हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के सर एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छे टॉपिक पे अपना वीडियो लेके आया हूँ। और आज आप देखिए कि आज उस टॉपिक पे जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, सबसे अलग है। इस टॉपिक पे बहुत बहुत कम चर्चाएं हुई हैं और ये टॉपिक हमारी डेली रूटीन में सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। और सही मायने में बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूं वो हमारे एटीट्यूड को भी चेंज करता रहता है, हमारे बिहेवियर में भी चेंज लाता है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये जिस पे मैं बात करने जाऊंगा अभी कैसे हमारे एटीट्यूड को चेंज करता है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है सेल्फ टॉक। खुद से बातें करना, खुद से कुछ ना कुछ बोलना। मैं पब्लिक के सामने बातें करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ टॉक की बात कर रहा हूँ। तो है ना ये बिल्कुल हट के सबसे टॉपिक। हम जब भी कभी पूरे दिन में आप देख लीजिए, आप हम जो भी अपनी एक्टिविटी करते हैं, आसपास लोगों को जो देखते हैं करते हुए, आसपास की चीज़ों से जो बातें, जो साउंड आ रहा होता है उसको जब सुन रहे होते हैं, जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसका हमारे माइंड पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होता रहता है। और हम उस इफ़ेक्ट पे जब हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं ओपनली तो हम सेल्फ टॉक शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा, आपको सेल्फ टॉक की इम्पोर्टेंस मालूम हो जाएगी और सेल्फ टॉक के नुकसान आपको मालूम हो जाएंगे। तो जब हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, गाड़ी की आवाज़ हमारे को सुनाई देती है, घर में बाकी लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं वो सुनाई देता है, कोई बहुत अच्छा हो रहा होता है वो भी सुनाई देता है, कोई बहुत बुरा हो रहा होता है वो भी सुनाई देता है, कोई ना कोई न्यूज़ हमको सराउंडिंग से सुनाई देती है। और उसके अगेंस्ट जब हम उसके अपोजिशन में या उसको सपोर्ट में जब हम अपनी बात को ओपनली पब्लिक के बीच में कुछ नहीं कह पाते तो हम सेल्फ टॉक करते हैं। झुंझलाहट में, गुस्से में, बहुत सारे हैप्पीनेस में भी हम सेल्फ टॉक करते हैं। तो सेल्फ टॉक में क्या किस तरह की एक्टिविटी करते हैं हम लोग और क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या चीज़ें हमें केयर करनी चाहिए, उन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे सेल्फ टॉक। आप मॉर्निंग के समय किसी पार्क में आप एक्सरसाइज के लिए गए हुए हैं, आप वहाँ राउंड लगा रहे हैं। राउंड लगाते समय आप मान लीजिए आप हल्की फुल्की रेसिंग कर रहे हैं कि मैं यहाँ से उस एंड पॉइंट तक इतने मिनट में जाऊँगा। आपके बगल से कोई और भी थोड़ा तेज़ी से आपसे जा रहा है, कुछ और बहुत उछल कूद करते हुए जा रहा है, तो उस समय हम एक सेल्फ टॉक करते हैं। देखो, उसको नहीं बोलते हैं, ओपनली नहीं बोलेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे। देखो कितना स्टाइल मार के जा रहा है, आराम से नहीं तोड़ सकता है, ये अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है। ये सेल्फ टॉक। घर के एक एग्जाम्पल से हम लोग बात कर लें। मान लीजिए आप घर में हैं, आप गृहिणी हैं, काम कर रही हैं, आपके घर परिवार में और भी महिलाएं हैं, वहाँ आपका एक जॉइंट फैमिली है। आप किचन में सुबह से लगी हुई हैं और बाकी लोग, कोई टीवी देख रहा है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई अपनी रीडिंग का काम कर रहा है। सब लोग काम में व्यस्त हैं अपने अपने में, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप सेल्फ टॉक शुरू करते हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहा, मैं अकेली किचन में लगी हुई हूँ, वहाँ बैठे टीवी देख रहे हैं, थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते। तो इस तरह का सेल्फ टॉक शुरू करते हैं। क्लासरूम के सीन की बात करूँ मैं आपसे, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सेल्फ टॉक करते हैं। किसी बच्चे की बहुत तारीफ़ कर दी, आपके बगल में ही बैठा है, आपने भी लगभग उतना ही काम किया, आपके बारे में कुछ नहीं बोला टीचर ने,
आप सेल्फ टॉक शुरू करते हैं, इसको ज़्यादा मानते हैं। इसके अंकल लगते हैं ना, इसलिए मैं भी उतना काम करके आया हूँ या आई हूँ, मुझे एक बार भी उन्होंने शाबाशी नहीं दी है। ये सेल्फ टॉक करना शुरू कर देते हैं। बिजनेसमैन कोई है, अपने बिजनेस में अच्छा डेवलप कर रहा है, लेकिन उसका जो ऊपर इमीडिएट बॉस है वो उसकी बजाय उसके किसी अदर कंपेनियन को प्रेज करता है, तो वो भी सेल्फ टॉक शुरू करता है कि मैं भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, मुझे भी कुछ ना कुछ उनको बोलना चाहिए था, मेरे लिए भी अलग सा कैबिन प्रोवाइड करना चाहिए था, मुझे ये फैसिलिटी देनी चाहिए। तो तमाम तरह के हर फील्ड में लोग जब ओपनली अपनी बात को नहीं रख पाते हैं तो सेल्फ टॉक शुरू करते हैं। ये सेल्फ टॉक जब हम करते हैं, चाहे वो द्वेष से लेके हो, चाहे किसी से ईर्ष्या को लेके हो, चाहे कंपटीशन का भाव लेके हो, ये सेल्फ टॉक हम कॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और जब इसको कई बार उसको रिपीटिशन में डालते हैं तो ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये इस पोजीशन में बहुत नुकसान करता है। जब ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है और रिपीटिशन में आ जाता है तो ये बार बार रिवाइज होता है, ये सेल्फ टॉक। आज इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सेल्फ टॉक आपके लिए, अगर आप वो नेगेटिव वे में कर रहे हैं, द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश लेके कर रहे हैं, किसी से कंपटीशन के भाव से कर रहे हैं, किसी को जलाने के लिए कर रहे हैं, तो ये सेल्फ टॉक आपके लिए कितना घातक हो सकता है। सब कॉन्शियस माइंड में जाने के बाद, ये बार बार रिपीटिशन में आने के बाद, ये बार बार रिवाइज होगा, आपको बार बार पेन देगा, आपके मन में बहुत सारा एंगर लाएगा, आपको मन में बहुत सारा द्वेष लाएगा, आपके मन में बहुत सारा क्लेश लाएगा, आपको बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन देगा। ये सेल्फ टॉक। तो सेल्फ टॉक का हमने देखा कि तमाम तरह की चीज़ें जो हैं जिसके बारे में हम जान नहीं रहे, फिर हम कहते हैं कि हमको बहुत सारी टेंशन हो गई है, हमको बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है, हमारा बीपी बढ़ रहा है। ये हमारा खुद का किया हुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमने क्रिएट किया है। हमको मालूम नहीं था इसके बारे में, लेकिन आज हमको ये मालूम होगा कि ये सेल्फ टॉक कितना घातक हो सकता है। ये सेल्फ टॉक कैसे हमारे पूरे एटीट्यूड को चेंज कर देगा, आपके वे ऑफ टॉकिंग को चेंज कर देगा, बिल्कुल आपके बिहेवियर को चेंज कर देगा। आप किसी से द्वेष रखने लगेंगे, मन ही मन बताएंगे नहीं उसको, तो आपका उससे अटैचमेंट से डिटैचमेंट हो जाएगा। आप फ्रेंडली बात कर ले, एनिमी की तरह बात करेंगे अब आप, सिर्फ सेल्फ टॉक की वजह से। तो बी केयरफुल अबाउट योर सेल्फ टॉक। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप खुद से बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, तो इस बात से ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंग्स मैं अपने माइंड में बार बार लेके आ रहा हूँ, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी, बाद में मुझे स्ट्रेस, एंगर, एंग्जाइटी और तमाम तरह की डिजीज़ सामने लेके आएगी। तो सेल्फ टॉक करते समय बहुत सावधान रहना है। जब भी आपका मन किसी से बुड़बुड़ाने या कुछ ऐसे चीज़ों को लेके बात करने का मन करे, तो आप उसको सामने बैठ के क्लियर बात कर लीजिए, कम्युनिकेशन गैप दूर कर लीजिए। आप उधर से, उस प्लेस से हट जाइए कुछ समय के लिए, कुछ समय थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड कर दीजिए। ये सेल्फ टॉक की समस्या आपकी जो नेगेटिव वे में है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर ये ख़त्म हो जा रही है नेगेटिव वे वाली सेल्फ टॉक की समस्या, तो आपका एंगर, आपकी एंग्जाइटी, आपका बीपी, आपको जितना भी मन में दूसरे के लिए क्लेश, द्वेष जो आ रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आज का ये छोटा सा टॉपिक जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है, अगर ये नेगेटिव वे में है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा और अपनी लाइफ में इसको लाके अपनी लाइफ में बहुत सारा पीस आप लोग ला सकते हैं। एक बहुत अच्छी सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ, हाउ टू वाओ मंच। मेरा नाम आर.के. सर है। मेरा एक जो चैनल जिस पे आप देख रहे हैं, आर.के. सर हाउ टू वाओ चैनल मेरा ही है। इस पे बहुत सारे तमाम इस तरह के वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे हाउ टू वाओ मंच की तरफ से एक मंच हमारा यहाँ बना है। उस पर उन सभी स्पीकर्स का, जो अच्छे स्पीकर्स इन द सेंस कि जो किसी भी टॉपिक पे बच्चों को, बड़ों को, किसी के लिए मोटिवेशन ला सकते हैं,
खुल के बोल सकते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच है ये। लॉकडाउन खुलने के बाद उन सभी लोगों को एक मंच पे आमंत्रित किया जाएगा, वहाँ पे आप खुल के अपने मन की बात कर सकते हैं, जो लोगों के स्टूडेंट के लिए एक अच्छा मोटिवेशन दे, बहुत बड़े फ़ायदे की बात है। हाउ टू वाओ मंच की तरफ से उनको आपको एक स्टेज मिल रहा है, वहाँ पे आपको अवार्ड रिवार्ड सब कुछ दिया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा। तो आमंत्रित करता हूँ उन सभी स्पीकर्स को, सभी मोटिवेटर्स को जो हाउ टू वाओ मंच की तरफ से अपनी पब्लिसिटी, फेम, नाम सब कुछ चाहते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9517107013। आप इस नंबर पे डायरेक्ट मुझसे कॉल के टर्म एंड कंडीशंस की बात कर सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, एज, किस टॉपिक पे आप बोलना चाह रहे हैं वो भी सेंड कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।